सांसों में बसता है, जुबां पे रहता है, कानों में कहता है, रगों में बहता है। सांसों में बसता है, जुबां पे रहता है, कानों में कहता है, रगों में बहता है। रग रग में दौड़े रग में दौड़े सिटी, रग रग में दौड़े सिटी, रग में FM बोले तो रेडियो सिटी। और आज ऐसे ही खास मेहमान जो है मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्हें अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो तो पहले से जानते होगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उनसे भी मांग लेते हैं। चलिए जी, आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए उदयपुर वालों को। मेरा नाम अनंत अविनाश भंडारी है और मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर से ही। तो अगर आपने मेरा शो देखा है अरब टॉक्स, तो उसका मैं हूँ फाउंडर। मैं बेसिकली एक MBA ग्रेजुएट हूँ। तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो बातें करता हूँ वो होती है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कैसे आप एक अच्छा बिजनेस स्केल कर सकते हो या आप अपनी ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो मेरा जो पॉडकास्ट है वो इससे रिलेटेड रहता है। पॉडकास्ट के तो हम रेडियो वाले वैसे ही बहुत दीवाने रहते हैं। मेरा पॉडकास्ट भी सुना है ना आपने, खाने वाला? बिल्कुल। हाँ। सो अनंत वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अगर आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लिपिंग्स दिखेगी, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर मैं सबके इंटरव्यूज लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा होता है कि द अरब टॉक्स पे टॉक शो पे मुझे अपने बारे में बात करने का मौका मिला था। सो थैंक यू फॉर दैट अनंत। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। Welcome to Radio City now that the roles have reversed. अरिजीत सिंह के इस गाने की तरह बिल्कुल आप भी अटके रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM पर। बातचीत जो है अनंत अविनाश भंडारी, जिनका टॉक शो है द अरब टॉक्स, उनसे जारी रहेगी और जानेंगे आगे। सबसे पहले तो यार मुझे ये बताओ कि ये अरब टॉक्स क्या है? मेरी 2017 में 12th हुई है और मैंने सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे क्या होता था कॉलेज में कि जो टॉप 3 में आते थे उनको स्टेज पे बुला के उनकी जो जर्नी होती थी कि आपने टॉप 3 में कैसे आए, तो उसके बारे में डिस्कशन होता था पूरा और उनकी जर्नी शेयर होती थी। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है कि यार इंसान की इच्छा होती है कि वो जाके बोले और बताए कि यार मैं कैसे आया हूँ, एक अंदर से इच्छा आती थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को टैप करें जो लोग 3, 4, 5, 6 वाले पे हैं, क्योंकि वो भी मेहनत तो कर ही रहे हैं 1 पे आने की, बट उनको कोई कवर नहीं कर रहा है। तो वाई नॉट हम उनको कवर करें जाके। ये उस टाइम पे आइडिया था मेरे पास, पेंडेमिक भी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बार ट्रायल एंड रन करके उस टाइप का करके देखते हैं। लोगों ने बोला कि भाई आप ऑनलाइन ले लो, बट एक चीज हमेशा मतलब मेरे रहती है, इन ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो आप ऑनलाइन नहीं रिप्लेस कर सकता उस चीज को। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने 5 एपिसोड लॉन्च भी किए थे। उसमें क्या करते थे कि पहले एक्चुअली बफर में रखते थे शूट कर करके और फिर हम उसको डालते थे। तो लोगों को काफी मजा आने लग गया उसको देख के। लोगों ने बोला यार हमको भी आना है, हमको भी आना है। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि हम सबको मतलब कैसे करें फीचर, क्योंकि आपके पास स्टोरी होनी चाहिए दैट कैन इंस्पायर ह्यूमंस अराउंड यू। फिर हमने सोचा कि यार चलो एक बार इसको और चलाते हैं ऑनलाइन, मतलब लोगों से बातचीत, फोन पे बात करते थे। फिर हमने बोला कि हम इसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बट उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कैसे ये एडिट वगैरह होता है। तो मैंने क्या किया, एक कॉलर से बात करी, उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैंने थोड़ा फिल्टर लगाए, नॉइज वॉइस कम करी और उसको मैंने डाला। तो लोगों ने बोला यार मजा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने बोला वाह अभी इसको होल्ड पे डालते हैं। कैट दिया था 2019 में, तो 20 में मेरे को आ गया था कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन हो गया था बढ़िया एकदम। वो कहीं ना कहीं गॉड की डेस्टिनी थी कि वो मेरे को उसी जगह पे उन्होंने डाला, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी IIM की। तो मैं पहुंच गया निरमा में। अगर आप हमारी जिंगल अगर सुनोगे आज की तारीख में, तो उम्मीद है अरब टॉक्स, दूध सी सफेदी निरमा से ही। तो ये हमने एकदम ऐसे डिटेलिंग पर काम किया है। तो इस वजह से आप हमारा कुछ भी चीज देखोगे तो हमने बहुत ज्यादा उस पर डिटेलिंग वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहा है उस पर। बता रहे हैं वो इस बारे में कि किस तरीके से MBA में एडमिशन हो गया था। तो ये जो आइडिया था पूरा अरब टॉक्स का, वो एकदम होल्ड पे चला गया था। लेकिन होल्ड पे चले जाने के बाद एक बार को हम गिव अप करते कि छोड़ो, जाने दो, लेट्स वर्क ऑन समथिंग न्यू। बट उसके बाद वहां से जहां अटक गए, वहां से वापस कैसे उठ के आए, कैसे वापस से रीस्टार्ट किया, सुनिए जरा। ये सब एकदम होल्ड पे चला गया तो लोगों ने फोन किया कि भाई कर क्या रहा है तू एग्जैक्टली। अब मैंने बोला अभी तो ये होल्ड पे हमने डाल दिया है,
आगे देखते हैं होगा। तो उस टाइम पे मेरा इतना आइडिया था नहीं कि भाई इसको मैं एज अ टॉक शो लॉन्च करूंगा, टॉक शो लॉन्च करूंगा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान था MBA के और उस साइड। और उसी बीच MBA पूरी ऑनलाइन चल रही थी कोविड के कारण, तो साइड में मैं ये भी करता रहता था। कभी यहाँ से जिंगल देखी, कभी ये देखा, कभी वो देखा, ऐसे करते करते इसी बीच हमारे एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमको B प्लान बना के देना होता था। सब इंडस्ट्री ले रहे थे, कोई केमिकल ले रहा था, कोई वैसे ले रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या लें। तो मैंने वहाँ पे बोला कि यार मेरे पास एक ऐसा है, हमने एक बहुत बड़ा सा गैप देखा है, तो वो कोई फिल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको फिल कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ हमारे जो फैकल्टीज थी उनको बताई, तो एक उसमें से सर थे, उनको काफ़ी पसंद आई। उन्होंने बोला कि यार ये बढ़िया आइडिया है, तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। अब कैसे करना है वो तुम जानो। मैंने तो उनको आइडिया बता दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, अब कैसे करेंगे वो तुम देखो। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ऐसे व्लॉगिंग का तो मेरे को शौक है ही, तो मैं माइक लेके इधर उधर घूमता था। तो मैंने एक जने से जाके ऐसे ही पूछ लिया कि थोड़ा अपने बारे में बताओ, मैं क्या व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को इस टाइप का चाहिए। वो एक्चुअली फैकल्टी निकली, मैं समझा ही नहीं वो फैकल्टी था, क्योंकि हमारे जैसे लग रहा था, मेरे को लगा बच्चा होगा कोई। उसने बोला कि एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हो तुम। मैंने बोला होगा कोई बच्चा, चले जाते हैं। फिर वो अपने कैबिन में ले गया, मैं एकदम से मैंने बोला यार ये तो मैं क्या समझ रहा था इसको, और ये क्या निकला। फिर वो हम कैबिन में गए उनके और उनसे बात करी हमने, उनको पिच किया हमने आइडिया। तो मैं तो बेसिकली जैसे था रॉ, मैं तो बोलता गया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है और आप मेरे को बताओ अब करना क्या है मेरे को। जो हमारा मार्केट है वो बहुत बड़ा है, हम किसी को भी ले सकते हैं, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा मार्केट टैप करो जिसकी लोगों को जरूरत है। एक मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि कोई भी आदमी अगर मैनेजमेंट कॉलेज में जाता है तो उसको वही चीजें पढ़ाई जाती है, स्टाफिंग कैसे होती है, डायरेक्शन क्या होता है, वो सब चीजें होती है। अब जो हमारे आप पॉडकास्ट सुनते हो तो वो होते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, बिजनेस टैक्टिक्स विच बिल्ड अ ब्रांड। हम इस टाइप के पॉडकास्ट लाते हैं जो अभी तक कोई भी नहीं लाया है, क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या लाते हैं, जिंदगी में ये हुआ, जिंदगी में वो हुआ, इस टाइप की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में थी। हमको चाहिए था मैनेजमेंट रिलेटेड चाहिए कुछ, तो हमने ये वाली चीज डाली जो हर किसी के काम आए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट का हाँ, हो, मेन कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके बेनिफिट का हो, कोई आरजे बनना चाहता है उसके बेनिफिट का हो। सो अरब टॉक्स करके यूट्यूब चैनल है इनका, और रिसेंटली मेरा भी एक इंटरव्यू आता, तो जितने भी लोगों का सवाल होता है कि आरजे कैसे बनते हैं, वो इंटरव्यू देख लें एक बार यूट्यूब पे जाकर के, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अनंत ने मुझे बहुत सारे सवाल क्योंकि पूछे। हमारा ये मोटिव रहता है कि आरजे आप बने कैसे। क्योंकि कोई भी आएगा वो बोल देगा कि यार मैंने ये टेस्ट दिया, वो टेस्ट दिया, मेरी आवाज अच्छी थी, मैं बन गई। बट आप एग्जैक्टली उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस हम निकाल के आपको दिखाएंगे। मतलब आरजे कैसे बनना है ये एक सवाल होता है, और उसके बाद उसके पीछे क्या क्या लगता है, राइट, कैसे लगता है, एंड व्हाट बेटर डे टू टॉक अबाउट हाउ टू बिकम एन आरजे वर्ल्ड रेडियो डे के इस मौके पर। एंड अनंत यहाँ पर है जिनका ऑडियो वीडियो दोनों पॉडकास्ट है, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में हैं तो हमें चारों तरफ प्रेजेंट रहना पड़ता है, चारों तरफ, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो तुम एक्चुअली। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे काम में मैनेजमेंट दिखता है, वो प्रोफेशनलिज्म दिखता है। कितनी मेहनत लगती है यार इसमें। जो प्रोसेस रहता है, हम एक बंदे से कांटेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके बोल देंगे आरजे दामिनी आ जाओ आप हमारे शो पे। हम उस पे पूरी रिसर्च करते हैं। हम कम से कम 8 से 10 दिन उस पे रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं उसके बारे में कि भाई ये एग्जैक्टली कौन है, ये क्या करते हैं। तो मतलब एक वो होता है ना इन्वेस्टिगेशन जो होता है, वो हम उस पूरे पर्सन पे करते हैं। तो 8 से 10 दिन की मेहनत रहती है। उसके बाद उनको हम शो पे बुलाते हैं। फिर ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो उसके लिए भी रिसर्च लगती है। मतलब हमारा एक ऐसा सेशन चलता है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है हमारी टीम कि इनसे ऐसी चीजें पूछो जो लोगों के अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई हो। एक सेकंड, मैं इन सब के बीच में पूछना भूल गई। अनंत, व्हाट इज योर एज? 22। मुझे 22 की उम्र में पता नहीं था कि जिंदगी में करना क्या है, एंड 22 की उम्र में यू हैव started your own management podcast and you've done so many episodes, और एक एक चीज माइन्यूट डिटेल का तुमने ख्याल रखा है, ऑडियो वर्ल्ड में तुमने कदम रखा है। सो यार cheers for that। थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। साथ ही ये एक बात बताओ यार, ये जो अरब टॉक्स है, ये नाम कहाँ से आया, मतलब अरब टॉक्स क्यों? What is it? एक्चुअली जब हम नाम सोच रहे थे, क्योंकि शो का कुछ नाम तो रखना पड़ता है, तो ये जो अरब का जो है हमको ऐसा चाहिए था। अब आप इसमें भी हमने इतनी माइन्यूट चीजें देखी है कि मतलब ऐसा वर्ड होना चाहिए कि जो लोगों के मुंह पे आ जाए फटाक से। अब क्या होता है कि जब आप ब्रांड बनाते हो तो उसमें नेमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं कोई ऐसा अजीब सा इंग्लिश नेम रख दूं तो पहली बात तो लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे कि भाई ये है क्या चीज। तो अब हमने नाम रखा अरब।
अब अरब रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन अगर आप 140 करोड़ को तोड़ोगे तो वो बनेगा 1 अरब 40 करोड़। तो जो 1 अरब लोग हैं वो हमारा है कस्टमर सेगमेंट। वो हमारे शो पर आएंगे और उन लोगों की हम स्टोरीज कवर करेंगे। क्या बात है। और अब इसमें एक और कैच ये है कि जो अरब है, ARAB हम लिखते तो वो बन जाता दुबई वाला अरब, जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कि भाई ये क्या है अजीब सा। तो हमने अ कर दिया हिंदी में। अब अ हिंदी में इसलिए है क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब क्या होता है जब आप वेबसाइट पे टाइप करोगे अरब तो वो अ आ जाएगा परसेंटेज में, तो वो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसकी टैगलाइन डाल दी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस। मतलब एक माइन्यूट डिटेलिंग पे हमने काम किया है, जो ख्याल रखा है, मतलब वो बहुत ही कमेंडेबल है। ये जो बातचीत है द अरब टॉक्स के फाउंडर अनंत से चल रही है हमारे यहाँ पर, तो चलिए जरा पूछते हैं उनसे, जानते हैं कि ऑडियो वर्ल्ड में वो घुसे हैं, पॉडकास्ट में वो घुसे हैं, और ऑडियो के बादशाह तो हमेशा से रेडियो ही रहा है, तो कितना मदद किया है उनको ऑडियो प्लेटफॉर्म्स ने। हम खुद ऑडियो वर्ल्ड से हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, तो पता है कि इतना आसान नहीं होता है। रिसर्च R&D बहुत लगती है। 5 मिनट में या 15 मिनट में कुछ भी क्रंच बताने में, सिखाने में, समझाने में लोगों को। ऑडियो वर्ल्ड की जब बात होती है तो हमारे पास पॉडकास्ट आते हैं और रेडियो आता है। इन सब मीडियम्स ने कितनी मदद की तुम्हारी? सबसे ज्यादा जो मदद अब होने वाली है वो मेरे ख्याल से रेडियो से ही होगी क्योंकि हम इतने टाइम तक हम जो वीडियो पर काम कर रहे थे, एक्चुअली ऐसा होता था कि जो वीडियो वाली चीज है, आप यूट्यूब का हर किसी के पास प्रीमियम नहीं होता, तो वो बंद करेगा फोन तो वो बंद हो जाएगा। तो हमने इस चीज को स्पॉटिफाई पे डाला ताकि वहां से लोग अपनी गाड़ी में चलते हुए भी RJ दामिनी जी को आप यूं तो सुनते ही हो, हमारे पॉडकास्ट में भी आप सुन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही बात है। और इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपको हमेशा ये कहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और एक वो होते हैं जो कहते हैं बेटा तुझसे नहीं हुआ तो फिर किसी से नहीं होगा। तो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल जो आप में यकीन रखते हैं। सो कौन है तुम्हारी जिंदगी के वो 4 लोग जो ताने नहीं मारते, जो सपोर्ट करते हैं? वो 4 लोग ऐसा है कि फर्स्ट आते हैं मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। उनका सबसे ज्यादा जो उन्होंने बिलीव किया आइडिया में, क्योंकि हमारा एक आइडिया ऐसा था, सबसे पहले तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, आप बता ही नहीं सकते हो कि इसकी एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी आती है। वो इनटेंजिबल चीजें उन्होंने सपोर्ट किया, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे जो पेट्रन है, जो हमारी जिंगल में भी है, मिस्टर चिराग मेहता। तो उनका मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट रहा। अब लोग कहते हैं कि यार वो तुम्हारे बड़े भैया हैं, बट मैं उनको बड़े भैया नहीं बोलता हूँ, वो मेरे मेंटर हैं। क्योंकि जो काम मेंटर कर सकता है वो ना बड़े भैया कर सकते हैं, ना पापा मम्मी कर सकते हैं। सही बात क्योंकि उनके पास स्टार्टअप फील्ड का नॉलेज है, उन्होंने अपनी ठालागिरी की कंपनी बनाई है, तो उनको उस चीज का नॉलेज है, उन्होंने क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस किए हैं, तो वो मेरे को बता सकते हैं कि भाई आगे पत्थर है, रुक जा। तो वो एक चीज है, वो एक मेंटर ही बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। और चौथे हैं हमारे एक सर थे, हमारे निरमा में थे, तो उन्होंने सबसे पहले मैंने उनको जाके आइडिया पिच किया था कि सर मेरे पास ये आइडिया है, अब इसको क्या करना आप बताइए। तब उन्होंने मुझे को काफी सारे लोगों से कनेक्ट करवाया था, काफी बड़े बड़े लोगों से करवाया था। ये 4 जने हैं। तो ऐसे 4 लोगों को अपने आसपास रखिए जो कि एक्चुअली में आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मोटिवेशन देते हैं। अभी आगे बढ़े, हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा बढ़िया सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अपने आप को जरा 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। मैं सोच रहा हूँ। रैपिड फायर, जल्दी। काइंड। एक वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो वर्ड ये है कि मुंह पे बोलने वाला। ओके। जो एक होता है ना कि मुफट और जॉयफुल। अरे पैशनेट भाई, पैशनेट पैशन की वजह से गाड़ी चल रही है अपनी। राइट। हु आर द 2 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन योर लाइफ? मतलब अगर आप उनको बोलो कि भाई मिट्टी बेचनी है, वो बेच के आ जाए, वो मतलब उस लेवल के आदमी। मतलब मैं उनसे एकदम हमेशा उनको रखता हूँ मैं, यार भैया ये काम कर दो, वो काम कर दो, मतलब वो करके दे देते हैं। तो उनसे एक मतलब इंस्पायरिंग जैसी चीज होती है। अच्छा, हु इज योर फेवरेट पॉडकास्टर बिसाइड्स यू? द रणवीर शो। क्योंकि मैं ये जवाब निकलवाना चाह रही थी लड़के से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि रणवीर भाई को देख के मेरे को लगता है यार ये तो कनेक्टिंग वाली चीज आ जाती है, क्योंकि वो भी मेरे मतलब ऑलमोस्ट हम सेम एज के 20s में हम सब भी, तो मेरे को लगता है कि काफी उनसे सीखने जैसी चीजें हैं। रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें सोशल मीडिया पे हम सब बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, और क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने ये बोला भी था कि ही लुक्स लिटिल लाइक दैट, तो मैं कहा वो इंस्पिरेशन, रणवीर इज द इंस्पिरेशन देयर। व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट अबाउट योर वर्क?
फेवरेट पार्ट है कि लोग से मैं जब कनेक्ट करता हूँ, उनसे फर्स्ट टाइम जब मैं फाउंडर से मिलने जाता हूँ, वो मेरे को एकदम ऐसी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फील देता है कि भाई भगवान से मिल लिया हम तो किसी। तो वो एक बहुत मेरे को मजा आता है किसी भी फाउंडर से जब हम मीट करते हैं। सही है। सो वैसे तो तुम काम में बहुत बिजी रहते हो, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, नेटवर्किंग, लेकिन जब फ्री होते हो तो क्या करते हो? सो जाता हूँ क्योंकि ब्रेन को रेस्ट चाहिए, I know. और इतना सब काम करने के लिए तो मैं खाता हूँ और सोता हूँ, ये मेरा फ्री टाइम का है। सही है। चलिए, अभी क्योंकि हम रेडियो पे हैं, रेडियो पे गाने चलते हैं, रेडियो पे बॉलीवुड की बातें होती है, तो बॉलीवुड में से आपसे सवाल पूछते हैं, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस है हमारी श्रद्धा कपूर। आय हाय। बहुत टाइम से, मतलब मैंने लास्ट उनकी जो बागी आई थी मूवी देखी, तब से एकदम फैन, एकदम बड़ा वाला मजा आ fan। जाता है एकदम वैसा। सही है। और अगर हम एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स में ऐसा फिक्स कोई नहीं है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। कौन वैसे चल रहा है ट्रेंडिंग में आजकल? अभी शाहरुख खान जी चल रहे अरे हैं, वो क्योंकि तो वो धंधे वाली बात legend। करते हैं और हमारा मैनेजमेंट पॉडकास्ट है तो काफी मजा आता है। मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो शाहरुख सर का फैन नहीं होगा। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट वी आर SRKN फॉर एवर। कमिंग टू उदयपुर, भैया उदयपुर में इफ यू हैव टू चूज रानी रोड या फिर बड़ी लेक, क्या चूज करोगे? रानी रोड चूज करूंगा मैं, हाँ। क्योंकि एक तो सबसे अच्छी चीज वो है कि पीस मिलता है वहां जाने पे, हाँ। और बड़ी लेक थोड़ा दूर पड़ता है। चाय या कॉफी? चाय। अगर ये बंदा कॉफी बोलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी चॉइस होती है, बट चाय, डेफिनेटली चाय। अच्छा, वड़ा पाव या पंडित जी की लेमन टी? पंडित जी की लेमन टी। जिंदाबाद, एकदम जिंदाबाद। एकदम So what is that one quote for you that keeps you क्या चलते रहना है, आगे बढ़ना है? डोंट बी इन 99% ऑफ द पॉपुलेशन, बी इन दैट 1%। तो वो 1% को मेरे को कैसे भी करके अचीव करना है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मौका हो कि तुम किसी भी 4 लोगों के साथ ना डिनर पे जाना चाहोगे, तो वो कौन 4 लोग होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल है सुंदर पिचाई, जो गूगल के CEO है। Yes. सुंदर पिचाई जी को इसलिए बुलाएंगे क्योंकि मेरी और उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, डेट इज 10 जून। सेकंड है हमारे अश्नीर सर और मेरे में एक जो कॉमन चीज है वो ये है, डेट इज कि हम दोनों रॉ है। गौतम अदानी सर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और मैं भी फर्स्ट जनरेशन ही हूँ। और चौथे नंबर पे हमारे मुकेश अंबानी जी। अब हम उनको इसलिए बुलाएंगे, हम जाएंगे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो उनका पसंदीदा हो, साउथ इंडियन। हाँ। मेरे को साउथ इंडियन पसंद है। हाँ। केक सुंदर पिचाई जी का आ जाएगा। हाँ। तो कुल मिला के मेरे को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पूरी प्रॉपर बढ़िया बुद्धि। प्रॉपर बढ़िया बुद्धि। और उस टेबल की वैल्यू कितनी ज्यादा, वो भी अरबों में होगी। अरे भयंकर अरबों में होगी, वो तो ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। नाइस वन। फिलहाल यहाँ पर बातचीत जो है द अरब टॉक्स के फाउंडर अनंत से चल रही है हमारी। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। जब मैंने पहला एपिसोड भी देखा था, तब भी मैंने कहा था कि ये अगर कंटिन्यू रहा डेडिकेशन के साथ तो ये एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सेलिब्रेटिंग विद अस द वर्ल्ड रेडियो डे। और साथ ही जाने से पहले सभी लिसनर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? जो भी आप काम करते हो, सबसे पहले तो ये देखो कि वो काम फिजिबल है कि नहीं। आप अगर किसी को भी कुछ दे रहे हो तो हो सके तो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। दिस इज ट्रू। थोड़े से कुछ अच्छे से शब्द आरजे दामिनी के लिए भी हो जाए। सो शब्द की तो नहीं, मैं पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ बोल सकता हूँ। क्या बात है। तो वैसे तो आरजे दामिनी जी बहुत अच्छा, मतलब इतना पॉजिटिव इनकी वाइब्स आती है कि आप एक बार इनसे बात करोगे पहली बार तो लगेगा ही नहीं कि यार हम नहीं जानते इनको। मैं इनसे पहली बार मिला था, इन्होंने बोला हाय आनंद कैसे हो, और मैंने बोला ये तो गजब के पावर है इनके पास। तो वो जो पॉजिटिव वाली जो वाइब्स है सब लोगों में नहीं होती है, तो वो एक आरजे दामिनी में मेरे को लगी। और मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा एकदम ऐसा मोटिवेशन देती है। और इनकी एक बहुत अच्छी इन्होंने लाइंस बोली है, वो आपको जल्द सुनने को मिलेगी हमारे ओनली अरब टॉक्स पे। अरब टॉक्स पे एक्सक्लूसिवली और आरजे दामिनी के पेज पे। सो गो एंड फॉलो अरब टॉक्स। यूट्यूब पर भी जाकर के आपको लग रहा है यार कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आगे क्या करें, देखिए जाके मैनेजमेंट पॉडकास्ट सुनिए एक्सपीरियंसेस से, और उन एक्सपीरियंसेस से अपनी जिंदगी में भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच आनंद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने।